बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हलाल फूड्स यूट्यूब चैनल। आज मैं बना रही हूँ बेसन का पराठा। बहुत ही यूनिक और मुनफरिद रेसिपी है, तो आप ये पराठा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम इसको रमज़ानुल मुबारक में भी बना सकते हैं सहरी के टाइम, और वैसे आम रूटीन में जब आपका पराठा खाने को दिल चाहे आप ये पराठा बना सकते हैं। मैंने गंदम का आटा यहाँ पे यूज़ किया है, आप चाहें तो मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 कप मैंने गंदम का आटा लिया है और इसमें 1/4 स्पून मैंने नमक का शामिल कर दिया है और 4 चम्मच इसमें मैं दही के शामिल कर दूँगी। दही शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसकी डो को गूँध लेंगे। नॉर्मल जिस तरह हम रोटी बनाने के लिए डो गूँधते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह हमने डो को गूँध लेना है। ये थोड़ा-थोड़ा पानी हम इसमें शामिल करते जाएंगे और डो को गूँधते जाएंगे। ये मैंने नॉर्मल टैप वाटर लिया है रूम टेम्परेचर पे, तो इससे हमने ये डो गूँध लेनी है। बहुत ही ये क्रिस्पी और मज़ेदार पराठा बनकर तैयार होता है। ये देखें, डो को मैंने गूँध लिया है। अब इसको 10 मिनट के लिए हम एक साइड पे रख देते हैं। और ये मीडियम साइज़ का आलू है और एक प्याज है। ये आलू मैंने कच्चा यहाँ पर यूज़ किया है। प्याज को हम स्लाइस में काट लेंगे और आलू को भी कद्दूकश कर लेंगे। ये देखें, प्याज को मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। ऐसे हाथों से मसल लेंगे ताकि प्याज की कलियाँ अलहदा हो जाएँ, और आलू भी मैंने कद्दूकश कर लिया। अब एक बाउल में प्याज और ये कटे हुए आलू जो हैं ये हम मिक्स कर देंगे, और 1 कप इसमें मैंने बेसन का शामिल कर दिया है। ये 1 चम्मच भर के हम इसमें मैदा शामिल करेंगे। ये 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स मैंने डाल दिए हैं और आधी चम्मच इसमें मैंने साबुत ज़ीरा डाल दिया है। 1 पिंच जो है ये मैंने इसमें हल्दी शामिल की है। टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लेंगे, और 1 पिंच अजवाइन ऐसे हाथों पर मसल कर ये हम इसमें डाल देंगे। और 1 चम्मच ये है साबुत धनिया, इसको भी ऐसे हाथों पर मसल कर हम इसमें शामिल कर देंगे। ये थोड़ा सा मैंने सब्ज़ धनिया लिया है, इसको मैंने काट लिया है, और 2 हरी मिर्चें लेकर इनको भी काट कर हम इसमें शामिल कर देंगे। और 3 चम्मच भर के हम इसमें घी के शामिल करेंगे। यहाँ पर हमने घी ही यूज़ करना है, जो ऑयल है वो सही तरह से अपना काम नहीं करेगा और हमारा पराठा जो है वो सही नहीं बनेगा। अब हम पानी शामिल करके इसका हम बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर हमने थोड़ा सा पतला बनाना है, यानी बहुत ज़्यादा हमने गाढ़ा बैटर भी तैयार नहीं करना और बहुत पतला भी। ये देखें, ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारे बैटर की। ये देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट बैटर है, और आटे को गूंदे हुए 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब जिस साइज़ का हमने ये पराठा तैयार करना है उतना हम पेड़ा बना लेंगे और उसको हम बेल लेंगे। जिस तरह हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं बिल्कुल सेम उसी तरह अब हमने इसको रोटी को बेल लेना है। तवा मैंने गरम कर लिया है। ऐसे रोटी हम बेल कर तवे पे डाल देंगे, और इस रोटी को हमने 50% पकाना है, मुकम्मल नहीं हम पकाएंगे। ये देखें, एक साइड से ये तकरीबन आधी पक चुकी है और दूसरी साइड से भी इसको मैं आधा ही पकाऊंगी। अब जो हमने बैटर तैयार किया है वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। फ्लेम मैंने हल्का कर दिया है, और जैसे ही हम इसके ऊपर ये बैटर लगाएंगे ये साथ चिपक जाएगा क्योंकि हमने इसमें मैदा डाला है। ये देखिए, अच्छी तरह से मैंने बैटर इसके ऊपर लगा दिया है और साइड मैंने चेंज कर दी है, और इसको मैं अब पका लूँगी। ये देखें, माशाल्लाह कितना अच्छा हमारा पराठा तैयार हुआ है। अगर आप चाहें तो सिंपल इसमें, क्योंकि हमने घी डाला हुआ है, इसको हम ऐसे ही उतार सकते हैं, और अगर ज़्यादा आप ऑयली पराठा खाना चाहते हैं तो 1 चम्मच और घी के ऊपर लगा दें और इसको ऐसे पलट कर अच्छी तरह से पका लें, तो मज़ेदार बेसन का हमारा पराठा जो है ये तैयार हो गया है। बहुत ही क्रिस्पी और यूनिक ये रेसिपी है। ये देखें, माशाल्लाह कितनी प्यारी इसकी लुक आई है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें कि आपको ये बेसन का पराठा किस तरह का लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, और रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।